अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अलम नशरह पढ़ेंगे। ये कुरान पाक में 94 नंबर पर सूरत है और इसकी 8 आयात हैं और बहुत ही खजाना है अल्लाह की तरफ से, ये अनमोल खजाना है। जब आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह पढ़ने वाले को पूरा दिन हर किस्म की तकलीफ और मुश्किल से महफूज रहता है। अगर कोई मुश्किल आनी होती है तो वो आसान हो जाती है, खैर व बरकत से दिन गुजरता है। और अगर इस सूरत को पढ़कर फसलों पर और सब्जियों पर या फलों पर जो उगाई जा रही हूँ, जब आप बीज उसका ज़मीन में डालते हैं उस वक्त पढ़ना शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत अच्छी फसल उगेगी और अल्लाह ताला बरकत डालेगा। और इसी तरह अगर आप देखें कि कोई बंदा बीमार है और बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही बल्कि बीमारी और ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर आप सूरह अलम नशरह 100 दफ़ा पढ़ें। शुरू में और आखिर में दरूद पाक पढ़ें और पानी पर दम करें और जिसको बीमारी है उसको पिलाएं। कम से कम 21 दिन तक पानी पिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला वो बंदा ठीक हो जाएगा, तो उसकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि कम होना शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। इस तरह से कोई मुश्किल से मुश्किल काम है जो आप समझते हैं कि मुझसे नहीं हो सकता और आप समझते हैं यह नामुमकिन है, तो सूरह अलम नशरह पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह वो आप रोज़ाना इसको पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इसकी तादाद 11 आप रोज़ाना पढ़ते रहें 11 दफ़ा तो इंशाअल्लाह ताला रोज़ के काम आपके आसान हुआ करेंगे। इसी तरह से अगर आप देखें कि आपकी अपनी जो मेमोरी है यानी कि कुव्वत हाफ़ज़ा है वो कमज़ोर हो रही है और आप याद करते हैं तो याद नहीं होता, तो आप सूरह अलम नशरह पढ़ें और पढ़कर 11 दफ़ा पढ़ें और पानी पर दम करें। आगे पीछे इसके यानी स्टार्ट में, शुरू में और आखिर में दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। तो फिर इसको पानी पर दम करके पी लिया करें, पानी रोज़ाना इसको पी लिया करें तो इंशाअल्लाह आपकी जो कुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगी और उसके साथ साथ आँखों की रोशनी भी आपकी बहाल हो जाएगी, जो कि कमज़ोर हो रही हो तो वो भी रुक जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरह से आप देखते हैं कि बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो इम्तिहान में जाते हैं, कोई भी इम्तिहान हो तो इम्तिहान में जब कमरे में बैठते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं, तो उस बच्चे को जो नर्वस हो जाता है तो उसको आप जब इम्तिहान में जा रहा हो बच्चा या जा रही हो तो उस वक्त आप 11 दफ़ा सूरह अलम नशरह पढ़ें और अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ पानी पर दम करें और पानी उसको पिला दें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो बच्चा या बच्ची वो नर्वस नहीं होगा और इंशाअल्लाह उसका इम्तिहान ठीक हो जाएगा। इसी तरह से आप समझते हैं कि काम करने लगा हूँ मुश्किल है, ये जैसे आप कोई किसी जगह आप पेपर देने लगे हैं, इम्तिहान है, पेपर दे रहे हैं, आपको महसूस होता है कि पेपर ज़रा मुश्किल है। अब वहाँ 1-2 मिनट की बात है, आप सूरह अलम नशरह पढ़ें और अपने ऊपर दम करें और अल्लाह पर तवक्कल करें तो इंशाअल्लाह पेपर में आसानी होना शुरू हो जाएगी। जो आपको सवाल नहीं आते होंगे वो भी आना शुरू हो जाएंगे, उनके जवाब भी आप लिख सकेंगे। इस तरह से आप देखें कोई बंदा है गरीब है और गरीब से गरीब तर हो रहा है और घर में गुर्बत की वजह से झगड़े पड़ते हैं, फसाद होता है, तो वो घर में 100 दफ़ा सूरह अलम नशरह पढ़ें अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ, 1 हफ्ता पूरा पढ़ें 7 दिन, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से काम ठीक हो जाएगा। और फिर 11 दफ़ा रोज़ाना सूरह अलम नशरह पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह ताला घर में गुर्बत नहीं आएगी और घर का रोज़ी राशन बेहतरीन तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आप देखें कि आप इल्म व हिकमत हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके लिए अल्लाह आसान कर दे,
تو آپ روزانہ اس سورہ علم نشرح کو کم از کم ایک دفعہ پڑھتے رہا کریں، درود شریف اول آخر، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی آپ پر رحمت ہوگی، اور اس طرح سے آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت تیزی سے کام کرے گا، بند راستے کھل جاتے ہیں اس کے پڑھنے سے، اور جو بوجھ ہوتا ہے دماغ پر وہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو روزانہ 11 دفعہ پڑھتے رہیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور ذہن بھی تیز ہو جاتا ہے اور بندہ فیل بھی نہیں ہوتا، اور ہر جگہ کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، تو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ کوشش کریں سورہ علم نشرح کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قربت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے بندہ تمام دن وہ خوش و خرم رہتا ہے، اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں، تکلیفیں رفع ہوتی ہیں، اور بوجھ ہلکے ہوتے ہیں، ذہن تیز ہوتا ہے، اور بند راستے کھل جاتے ہیں، رحمت ربی ہوتی ہے، اور بندہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے، آمین۔